आत्मबल का अर्थ आंतरिक शक्ति से होता है जो हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। आत्मबल मनुष्य के हर परिस्थिति में जीवन भर काम आने वाली शक्ति है। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आत्मबल की कमी है, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और ना ही जीवन में बेहतर कोई काम कर सकते हैं, न ही जीवन में कोई बेहतर जगह पा सकते हैं। हमारा जीवन एक चुनौती है और हर प्रकार की चुनौतियों को मात देने के लिए हमें आत्मविश्वास की जरूरत पड़ती है। अगर हमें खुद पर विश्वास है तो हम हर प्रकार की मुसीबत को आसानी से पराजित कर सकते हैं। आत्मविश्वास ये शब्द का अर्थ है धैर्य, आत्म आश्वासन, आत्म संतुलन, स्थिरता, शिष्टता, ये सब इसके अर्थ हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का अर्थ है खुद में विश्वास रखना। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास या मनोबल बढ़ाने के कई तरीके हैं, कई उपाय हैं। कम आत्मविश्वास का मतलब है कि हम अपने से बड़े लोगों से बातचीत करने, वो किसी कार्यक्रम में बोलने से डरते हैं, मंच पर बोलने से डरते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने का साधारण उपाय ये है कि हमें खुद को किसी अन्य से अलग नहीं समझना चाहिए। हमें तुलनात्मक जीवन बंद कर देना चाहिए। अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। खुद को कभी कमजोर न समझें। जीवन के हर चुनौतियों को स्वीकार करें, लोगों के सामने बोलें, आत्मसम्मान बढ़ाएं, धैर्यवान बने, स्थिरता बढ़ाएं, आत्म आश्वासन दें, तुलनात्मक जीवन कभी न जिएं, खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, मन को अपना स्थिर रखें, खुद को सबसे अलग न समझें, योग करें, ध्यान करें और अपना आत्मबल बढ़ाएं। आप अपने खुद के कर्मों पर नजर रखें। दिन भर में कुछ ऐसा काम जरूर करें जो हमारे भविष्य के लिए हो। इससे हमें खुशी मिलेगी और इससे हम जीवन भर हम सरल बन सकेंगे, हम जीवन में सफल बन सकेंगे। हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। उसमें अराजक तत्व जैसे बुरे कर्मों को छोड़कर उसमें बदलाव करने से ही जीवन में हमारा अद्भुत बदलाव देखने को मिल सकता है। मनोबल बढ़ाने के लिए अपने दिनचर्या में जरूर योग, ध्यान, ईश्वर पूजा, लोगों से बातचीत करना, हमारे पास अगर समय है तो अपने से छोटों को शिक्षा दें। इसमें जरूर आपको फायदा होगा। आपको खुद में विश्वास होगा। वर्चस्व की साधना आत्मबल उभरने के लिए होती है। परिस्थितियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं, ये मनस्थिति के अनुरूप बनते हैं। कोई प्रतिकूलता सामने आ खड़ी हो तो वो भी ठहरती नहीं है। रोग अशुद्ध रक्त में ही अपना अड्डा जमा पाते हैं। शुद्ध रक्त तो उन्हें बाद में खदेड़ कर बाहर कर देती है। प्रतिकूल परिस्थितियां मन स्थिति के वृक्ष पर अमरवीर की तरह फलते फूलते रहते हैं। महामानवों के जीवन पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमें प्रतीत होता है कि उनमें से कोई भी जन्मजात या परंपरागत अनुकूलता लेकर नहीं जन्मा। लोगों ने उन्हें कंधों पर ऐसे ही नहीं चढ़ाया, बल्कि वे अपने ही विशेषताओं के आधार पर, अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर लोगों के आंखों के तारे बने, लोगों के हृदयों में जा विराजे। अनुकूलताएं बरसी नहीं, उन्हें अपने श्रेष्ठ कर्मों से गढ़ा। चलना तो अपने ही पैरों से पड़ता है। आत्मबल की आवश्यकता हर एक क्षेत्र में है। आत्मबल स्वतः प्रेरणा से उसी तरह उभरते हैं
जैसे सौरमंडल के ग्रह, उपग्रह सूर्य के आभा से प्रकाशमान दिखते हैं। जीवन को जीवतों की तरह जियो, उसका आनंद लो। आत्मबल संपादित करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बलिष्ठता की अनुगामिनी ही संपन्नता है। बलों में परम बल, आत्मबल की उपार्जन को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्चस्व की उपासना करें, आत्मबल संपादित करने में जुट जाएं। इसी में आपकी दूरदर्शिता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।